हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने संख्याओं की पहचान करना तो सीख लिया था। किसी भी संख्या को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख लेते हैं, है ना, ताकि वो पढ़ने में आसान रहे। तो आज हमें इन संख्याओं को पहचान कर शब्दों में लिखी संख्याओं से मिलाना है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या दे रखी है, इसमें पढ़ेंगे। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 के ऊपर क्या आया? हजार। तो ये कितना हुआ? 7,000। तो 7,000 कहाँ पर लिखा हुआ है? ये रहा। इससे हम इसको मिला देंगे। नेक्स्ट है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। 5,555 और ये 7,000 के नीचे लिखा हुआ है, इसको हम इससे मिला देंगे। क्या संख्या है ये? 5,555। नेक्स्ट है 12,000। क्या है? 12,000। ये है सबसे ऊपर लिखा हुआ, इसको हम यहाँ मिला देंगे। नेक्स्ट क्या है, रीड करेंगे। 7,999। तो इसको हम मिला देंगे इससे, 7,999। अगला है 8,000। 8,000 ये रहा, इसको हम ऐसे मिला देंगे। नेक्स्ट है 8,999। क्या है? 8,999। नेक्स्ट है, ज़्यादा जीरो दिखाई दे रही हैं तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना है ये? 10,000। तो इसको 10,000 से मिला देंगे। नेक्स्ट है 9,999। ये है यहाँ पर, इसको हम इससे मिला देंगे। और आगे है 9,000। ये है 9,000, इसको इससे मिला देंगे। उम्मीद है बच्चों अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे रीड करते हैं। प्रीति और मानव संख्याओं को गिन तारे पर रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि गिन तारा ऐसा होता है। बच्चों, जो आपकी ये स्क्रीन पर ये दिखाया गया है, ये क्या है? गिन तारा। मानव एक अंक की संख्या को दिखाने के लिए दाएं से एक छड़ और 2 अंकों की संख्या के लिए दाएं से 2 छड़ों का और 3 अंक की संख्या के लिए दाएं से 3 छड़ों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रीति मानव को बताती है कि अगर हमें एक अंक की संख्या लिखनी है तो वो दाईं ओर से हम सिर्फ एक छड़ यानी कि सिर्फ इकाई की छड़ का यूज़ करेंगे, और 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई का यूज़ करेंगे। अगर 3 अंकों की संख्या है तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 छड़ों का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो 413 को हम गिन तारे पर ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ पर मानव ने सीख लिया कि 3 अंकों की संख्या 413। अभी देखेंगे 413 यहाँ पर कितने हैं। 413 में यहाँ पर लिख देती हूँ। 413 में 413 में इकाई कितनी है? 3। तो इकाई की अंक में हमने कितने मन के डाल दिए? 1, 2, 3। 3 मन के डाल दिए। फिर है दहाई। दहाई कितनी है यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर 1 मन का डाल दिया। सैकड़े कितने हैं? 4। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मन के डाल दिए। तो ये हो गए। यहाँ पर अगर इनको गिन के लिखते हैं तो ये संख्या ऐसे बनती है 413।
ऐसे ही आगे प्रीति कहती है, मानव 5203 को कैसे दर्शाएंगे? जीरो के लिए कितने मनके दिखाएंगे? जीरो वाले स्थान की छड़ में कोई मनका नहीं डालते। लो मैंने 5203 को दर्शा दिया। यहाँ पर मानव ने 5203 को गिनतारे पर दर्शा दिया है। यहाँ पर गिनेंगे इकाई में कितने मनके हैं? 3। दहाई में कोई भी मनका नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। और सैकड़े में 2 और 1000 में 1 2 3 4 5। ये हो गया 5203। यदि हमें 25,248 को गिनतारे पर दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे हम गिनतारे की 5 छड़ों का प्रयोग करेंगे। ये देखो, अभी क्या दर्शाना है? 25,248। ये संख्या लिखी हुई है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ। 25,248। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितनी इकाई है? 8। दहाई है 4। सैकड़ा है 2 और 1000 है 5 और 10,000 पर है 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मनके हैं इकाई पर। यहाँ पर दाई में 4 हैं तो 4 मनके 1 2 3 4। सैकड़े में 2 और 1000 में 5 1 2 3 4 5 और 10,000 में 2। तो ये हमारी संख्या गिनतारे पर हो गई 25,248। अब है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए हैं कि 3,245 को गिनतारे पर दर्शाएं। आपको ऐसे एक गिनतारा बनाना है और उस पे इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 ऐसे दर्शाना है। और फिर हम देखेंगे कि 3,245 है तो इसको हम इस संख्या को नीचे लिख लेंगे 3,245। तो अब हम देखेंगे कि 5 में कितनी इकाई है? इकाई 3,245 में कितनी इकाई है? 5। तो हम यहाँ पर 5 मनके बना देंगे 3 4 5। दहाई कितनी है? 4। तो यहाँ पर 4 मनके और सैकड़े में 2 और 1000 में 3। ये हमारे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 84,521 को गिनतारे पर दिखाएं। यहाँ पर देखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक है, यानी कि हमें 5 छड़ बनानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5। 5 छड़ें हो गई। तो अब हम यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 लिख लेते हैं। अब इसके नीचे संख्या 84,521। तो संख्या में कितनी इकाई है? 1 मन का बना देते हैं। दहाई में कितने हैं? 2। सैकड़े में 5। 1000 में 4 और 10,000 में 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7602 को गिनतारे पर दिखाइए। यहाँ पर हम गिनतारा बना लेते हैं और इसमें 4 छड़ बना लेते हैं। नीचे लिखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो इकाई में हम देखेंगे कितनी इकाई है यहाँ पर। पहले हम संख्या को नीचे लिख लेते हैं 7602। तो कितनी इकाई है यहाँ पर 2। ढाई में 0 है तो यहाँ पर हम कोई भी मन का नहीं रखेंगे। सैकड़े में कितने हैं 6 2 3 4 5 6। हजार में 7 1 2 3 4 5 6 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला 20,948। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे कि 5 अंकों की संख्या है तो हमें कितनी छड़ बनानी पड़ेंगी 5 1 2 3 4 5। और नीचे हम इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 लिख लेते हैं। नीचे हम 20,948 संख्या लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि कितनी इकाइयाँ हैं यहाँ पर संख्या में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ढाई कितनी है 4 तो 4 मन के बना दो 3 4। सैकड़े कितने हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हजार में 0 है तो 0 की जगह हम कोई भी मन का नहीं लगाते। तो 10,000 में कितने लगाएंगे 2। ये हो गए। अब अगले क्वेश्चन में हमें गिनतारे दे रखे हैं, उनमें मनकों की संख्या देखकर संख्या बनाकर लिखनी है। सबसे पहले पढ़ते हैं इकाई। इस वाले को इकाई कितनी है 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। दाई में 1 है और सैकड़े में 3 है तो क्या संख्या बन गई यहाँ पर 314। नेक्स्ट है इकाई गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दाई में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। सैकड़े में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। यहाँ पर क्या संख्या बन गई 4,807। क्या संख्या बन गई 4,807। अगले में देखते हैं इकाई गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लिख देते हैं। ढाई 1 2 3 4 5 6 7। सैकड़े में 1 है। हजार में 1 2 3 4 5 और 10,000 में 3। बच्चों 1000 और 10,000 को जोड़े में पढ़ते हैं तो इस संख्या को पढ़ेंगे 35,178। अगले में गिनते हैं इकाई में 1 2 3 4 5 6। 1 2 3। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। तो क्या संख्या बन गई है 4,536। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए। अभ्यास के लिए दिए गए सवालों को आपको हल करने हैं।